तो आइए दोस्तों, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट आपके दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर इनको ध्यान से समझा जाए तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, यानी जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी लिविंग हैं। और जितने भी हमारे नॉन लिविंग हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग को। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे लिखा रहे, राम कॉल्ड हिम, यहाँ लिखा है राम कॉल्ड हिम। अगर इस चीज़ को आप जानते हो तो आप बता सकते हैं कि जो राम है वो सब्जेक्ट है और जो ये कॉल्ड लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है और ये जो हिम लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। जनरली ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं। अगर आप मेन वर्ब के बाद, यानी जो भी उसमें काम हो रहा है, उसके बाद अगर आप क्या या किसे का क्वेश्चन रखेंगे तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम ने बुलाया तो दिमाग में आएगा किसे बुलाया, उसे बुलाया, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। या फिर एक एग्जाम्पल मैं और लिख लेता हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझ लेंगे। जैसे लिखा है राम ब्रोक अ चेयर, राम ने कुर्सी तोड़ी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ भी सब्जेक्ट है आपका राम, ब्रोक है आपका मेन वर्ब और ये जो अ चेयर है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भी आप चेक कर पाएंगे कि राम ने तोड़ा, ठीक, क्या तोड़ा, एक कुर्सी तोड़ी, तो यहाँ जो आंसर मिल रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब समझते हैं कि डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब के बाद कोई लिविंग चीज़ दिया हुआ है, जैसे किसी सजीव की बात हो रही है, जैसे हमें, तुम्हें, रोहन, मोहन, सोहन, किसी की भी बात हो रही है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट आपके कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है राम ब्रोक अ चेयर, राम ने तोड़ा, क्या तोड़ा, एक चेयर, तो ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग को ही हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट भी आ जाता है और इनडायरेक्ट भी आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा रहे, सीता गेव मी अ पेन, सीता गेव मी अ पेन। अब इसको देखते हैं इसमें कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो लिखा है सीता, ये सब्जेक्ट है, गेव एक मेन वर्ब है और यहाँ लिखा है मी, मुझे। तो अभी मैंने बताया था कि वर्ब के बाद जब आप ये देखते हैं कि जो दिया गया यहाँ पे शब्द है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो मेन वर्ब के ठीक बाद आपको क्वेश्चन रखना है या तो क्या या तो किसे। तो यहाँ रखेंगे कि सीता ने दिया, किसे दिया, मुझे, और फिर आप रखेंगे क्या दिया, तो एक पेन दिया। तो यहाँ पर आपको क्या का आंसर मिल रहा है और यहाँ पे आपको किसे का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये लिविंग है और ये जो पेन है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो मी लिखा हुआ है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसी को क्या लिखने का एक और तरीका हो सकता है, सीता गेव मी अ पेन, इसको लिखने का क्या एक और तरीका हो सकता है, यानी डायरेक्ट को हम पहले इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, या मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिख सकते हैं सीता गेव, और अगर आप ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लिखते हैं अ पेन और लास्ट में लिखते हैं मी, तो इसके पहले आपको लगाना होता है टू, बस इसी बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ जो पेन लिखा हुआ है वो आपका डायरेक्ट है और यहाँ जो मी लिखा हुआ है वो आपका इनडायरेक्ट है, यानी जब भी आप इनडायरेक्ट को लास्ट में लिखेंगे उसके पहले टू लगाना होगा। आई होप कि इतनी छोटी सी वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।